हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग या फिर अदर स्टेट के जो भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी जनरल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं या जो भी आने के चांसेस हैं जैसे क्वेश्चन, तो वो मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी के कुछ सैम्पल क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूँगी दैट इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है दैट विच इज़ द सब्सटेंस दैट बिगिनस डाइजेशन। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो डाइजेशन को बिगिन करता है? ऑप्शंस आर पैंक्रियाज, ईसोफेगस, सिलेवरी ग्लैंड्स और स्टमक। यहाँ पे सब्सटेंस नहीं, यहाँ पे ग्लैंड्स पूछना चाहिए। कौन सा पार्ट होता है बॉडी का, कौन सी ग्लैंड होती है जो डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ टू एनस होता है, राइट। तो माउथ में सबसे पहले हम किसको फेस करेंगे इनमें से? पैंक्रियाज तो स्टमक में होगा, ईसोफेगस बाद में आता है, पहले माउथ आता है, स्टमक भी बाद में आता है। तो सबसे पहले माउथ में हमारा कॉन्टैक्ट फूड का होगा सलाइवरी ग्लैंड से। सो ऑब्वियसली इनमें से जो सबसे पहला जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो डाइजेशन बिगिन करेगा, वो होगा हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। ऑप्शंस आर कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी। सो द करेक्ट आंसर इज 4 दैट इज विटामिन सी। इन चारों ऑप्शंस में से मिल्क किस में पुअर सोर्स होता है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिल्क में नहीं पाया जाता? दैट इज विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन बाय। फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो फाइब्रिन से किसकी हेल्प से कन्वर्ट होते हैं? कि फाइबर से होते हैं जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, राइट। तो ऑप्शन है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोकाइनेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट दैट इज थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो होते हैं वो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करते हैं फाइबर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ चिकन बिलोंग्स टू द मेडिटेरेनियन क्लास? ऑप्शन इज सुसेक्स, ब्राह्मा, लैगहॉर्न, सुस्ट्रालॉट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3 दैट इज लैगहॉर्न। लैगहॉर्न जो ब्रीड होती है वो बिलोंग करती है ये वाली क्लास है, दैट इज मेडिटेरेनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू प्रिपेयर द मेन स्टोरेज स्टार्च फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स? सबको पता है प्लांट्स में जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो स्टार्च होता है तो प्लांट्स में कौन से ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं जो स्टार्च को बनाने में हेल्प करते हैं? ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर एंड ऑक्सीजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी दैट इज CO2 एंड वाटर। जो CO2 और वाटर होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारा स्टार्च बनाने में, जो कि स्टोर होता है हमारे प्लांट के सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर कॉजेज। अगर पानी में ज़्यादा मात्रा की फ्लोरीन पाई जाती है तो उससे क्या डिसीज़ हो सकती है? ऑप्शंस आर रेस्पिरेटरी डिसीज, टूथ डिके, डेंटल कैविटी, फ्लोरोसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज टूथ डिके। आपके जो दांत है वो झड़ने लगेंगे अगर वाटर में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है, दैट इज टूथ डिके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार इज अ टाइप ऑफ अ डिसीज जो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? ऑप्शंस आर सैंड फ्लाई, माइट्स, black flies, CC flies. So the correct option is 4 that is CC fly. Dash is generally called a milk sugar as it is found in milk. मिल्क में पाई जाती है इसलिए इसे मिल्क शुगर बोलते हैं। ऑप्शंस आर लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो सबको पता है ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज लैक्टोज। दूध में लैक्टोज पाया जाता है इसीलिए हम इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड वेसल्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लंग्स से हार्ट में कौन सी ब्लड वेसल्स है जो प्योर ब्लड लेके जाती है? तो अभी मैंने आपको एक सिमिलर क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने आपको दो ब्लड वेसल्स बताई थी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन। सो प्योर ब्लड को जो लंग्स से हार्ट में लेके जाती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन। ऑप्शंस आर पल्मोनरी वीन, कार्डियक आर्टरी, कार्डियक वीन, पल्मोनरी आर्टरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट दैट इज पल्मोनरी वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइफी आर। जो हाइफी है वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस बाय ईस्ट, thin threads formed by many fungi, reproductive cells responsible for preventing the cell from losing water in wet condition. So the correct answer is B, that is thin threads formed by many fungi. Next question is yeast which is used to make bread belongs to the group. ब्रेड को बनाने वाली जो ईस्ट होती है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है? प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटोजोआ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज ड्यू टू चेंज इन इट्स। वायरस से जो म्यूटेशन कॉज होता है वो किस वजह से होता है? ऑप्शंस आर सेल साइज, जेनेटिक मटेरियल, शेप, कलर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज जेनेटिक मटेरियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड्स इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ह्यूमन स्टमक में पाया जाने वाला एसिड होता है। ऑप्शंस आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, मीथेनॉइक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स HCl। HCl हमारे स्टमक में पाया जाता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीज रिकेट डेवलप्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। जो रिकेट डिसीज होती है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है। ऑप्शंस आर विटामिन C, D, A, B। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B, दैट इज विटामिन D। विटामिन D की कमी से हमारी बॉडी में रिकेट्स की डिसीज होती है which is majorly found in children. Next question is plants prepare glucose in the process of। प्लांट्स जो ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिग्रेडेशन, मिनरल एब्जॉर्प्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। और फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेज, it is flexible and enables the cell to engulf many materials, it does not allow the diffusion of gases like oxygen and carbon dioxide। ये तो गलती है। it is permeable structure for all substances, no, सारे substance को permeable नहीं होता है, ये selective permeable होती है cell membrane। next it is made up of cellulose, जो animal cell होती है वो cellulose की बनी नहीं होती है। so the correct option is third, that is it is flexible and enables the cell to engulf many materials। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीथेनॉइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन। जो मीथेनॉइक एसिड होता है वो किस में नॉर्मली फाउंड होता है। ऑप्शंस आर मसल्स, यूरिन, एंट स्टिंग्स, ह्यूमन ब्रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज एंट स्टिंग्स। सो दीज आर सम क्वेश्चंस विच इज़ रिलेटेड टू योर बायोलॉजी पोर्शन जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। आगे भी कुछ इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।